हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग बने रहिए और जो लोग नहीं जगे हैं उनको जगाने की कोशिश करिए। आप लोग चलिए फटाफट उनको मैसेज करिए और शेयर करिए। मतलब मैसेज नहीं, मैसेज भी कर सकते हैं ग्रुप में, है नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों को। और एक काम और किया करिए आप, अगर ऐसे बच्चे नहीं आ रहे हैं ना आपके फ्रेंड, तो एक काम किया करिए आप, दिन में अपने व्हाट्सएप नंबर पे या फिर कहीं भी आप स्टेटस लगा के एक दिन के लिए छोड़ दिया करिए। जैसे बच्चे भी जुड़ जाएंगे और आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, सबका फायदा होगा, हमारी फैमिली की फायदा होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी हो तहाँ फटाफट शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेठ का भाग दो। जो हम लोग समुच्चय पढ़ रहे हैं, समुच्चय में भाग दो पढ़ेंगे। भाग दो। भाग एक अब बच्चे पूछेंगे जो नए होंगे, तो उनको बता देना चाहते हैं बच्चे जो आप लोग नए हैं, तो आप लोग अनुराग जी से, खान साहब से और श्वेता जी से और आपके जो स्वाति जी हैं उनसे और अर्चना जी, हेमलता जी और स्नेहा जी, गुली चौधरी और जितने भी बच्चे हमारे जुड़े हैं, और एक यादव जी हैं हमारे बेस्ट, हमारे भाई एक यादव जी, लेकिन उनका नाम स्किप कर रहा है दिमाग से, वह हैं। और बहुत सारे फ्रेंड हैं। ठीक है, उनसे आप जुड़ें, उनसे पूछें, वह बताएंगे आपको। ठीक है, और कल आपको एक नंबर दिए थे ना, व्हाट्सअप नंबर, आप उस पर व्हाट्सअप करके अपने बहुत सारे बच्चे किए भी, और आप भी व्हाट्सअप करिए नंबर को, हम उसका एक ग्रुप बना देंगे, क्रिएट करेंगे। उसमें हम आपको हेड बना देंगे, उसमें आपको बना देंगे हम क्या बोलते हैं, उसमें जो हेड होता है, देखिए हम व्हाट्सएप वगैरह ज़्यादा चलाते नहीं, उसमें जो हेड होता है ना उसको आपको बना देंगे। आप क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे जो आपके फ्रेंड हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करेंगे उनको, और उनको भी शेयर करेंगे। आप अगर कुछ पूछना हुआ ना तो आपस में बहस कर सकते हैं, एक दूसरे से जान सकते हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी नॉलेज के बारे में। वरना नहीं तो आप टेलीग्राम से जुड़े रहिए। यहाँ हमारा मकसद है सिर्फ हमारे मैथ से अगर कोई रिलेटेड क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है ना, व्हाट्सएप में। या फिर अगर आपको कुछ चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें की ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए ऑनलाइन शिक्षण के। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग एक बार चक्कर शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो बच्चे पिछले क्लास नहीं देखे हैं भैया, सारे क्लास पिछला देखिए। 10वें चैप्टर है, 10वां इकाई। अब एग्जाम आएगा तो आप कैसे करोगे, क्या करोगे, आप अभी से देखना स्टार्ट करो ना, एक एक करके। चलो देखना स्टार्ट करो सारे क्लास। चलिए भाग दो, और सारे क्लास लगे हुए हैं, उसको भी आप देखें। अब भाग दो में हम लोग ने कल जाना था कि समुच्चय के प्रकार। हमने समुच्चय के प्रकार में आपको बताया था, एक सारणी विधि थी, सारणी विधि को सूची विधि भी कहते हैं, और एक था नियम विधि जिसे हम समुच्चय निर्माण विधि भी कहते हैं। यही था ना, तो उस दोनों को कैसे करते हैं। जैसे आपका नियम विधि है, नियम विधि का मतलब दोस्तों, आपको कोई समुच्चय दिया रहेगा, समुच्चय ए है, इसको आप कैसे लिखिए, सारणी विधि से लिखिए। जैसे बोल दिया आपको कि 5, 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का समूह, तो यह जो बोल दिया 1 से लेकर 5 तक संख्याओं का समूह ना, यह नियम विधि है। अब इसे आप सारणी विधि में बदलेंगे। सारणी विधि मतलब ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर लिख देंगे 1 2 3 4 5, यह हो जाएगा सारणी विधि। बात क्लियर हो रहा है? बात क्लियर है, अच्छी बात है। अब आपको क्या करेगा, दूसरी तरीके से देगा, सारणी बनाकर दे देगा। अब उसको बोलेगा नियम विधि से लिखिए। जैसे आपको दे दिया समुच्चय में AEIOU, बताइए ये किस प्रकार का समुच्चय है, तो आप बोलेंगे भैया यह स्वरों का समुच्चय है। यह हो गया नियम विधि। समझ गए ना? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। आज के क्लास से बहुत जानदार तरीके से समझेंगे। अगर आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं होंगे अच्छे से, तो ध्यान से जो हम बोलेंगे दोस्तों उसका समुच्चय आप बताते चलेंगे। या फिर उससे पहले हम कुछ नियम जान लेते हैं, है ना, कुछ नियम जान लेते हैं उससे पहले। जैसे हम जान लेते हैं समतुल्य समुच्चय क्या होता है। देखिए ध्यान से, समतुल्य। भैया आप तो इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, हम बताइए। रामा त्यागी जी, स्नेहा जी हो गई, रामा त्यागी हो गए, और गुल्ली हो गई, और एक दो थी लड़कियां जो कि भागने की कोशिश कर रही थी कल ना। कहाँ भागोगे बताओ, कहाँ भागोगे? समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय क्या होता है बताइए। आप लोग पढ़िए थोड़ा सा और ध्यान बनाइए। अनुराग जी हो गए, खान साहब हो गए, सभी लोग ध्यान से यहाँ पे देखते रहें और कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान दें। अब देखिए समतुल्य समुच्चय क्या होता है। समतुल्य समुच्चय में आप लिखेंगे ऐसे समुच्चय, कॉपी पे नोट करिए, ऐसे समुच्चय जिनकी सदस्य संख्या समान होती है, जिनकी सदस्य संख्या समान होती है लेकिन परंतु सदस्य अलग अलग होते हैं, इसे बोलते हैं समतुल्य समुच्चय। जैसे हम लिख दें एक समुच्चय ए, फिर से एक बार डेफिनेशन सुन लीजिए आप। ऐसा समुच्चय समतुल्य समुच्चय होता है, ऐसा समुच्चय होता है जिसकी सदस्य संख्या सामान्य होते हैं, समान मतलब एक जैसे होते हैं। जैसे उसमें 5 संख्या है तो इसमें भी 5 संख्या होगा, उसमें 6 संख्या है तो इसमें भी 6 संख्या ही होगा, लेकिन सदस्यों के अवयव जो होते हैं ना अलग अलग होते हैं। देखिए कैसे, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे AEIOU, यह हो गया आपका वॉवेल्स का समुच्चय।
अब यहाँ पे बोल देते हैं हम दोस्तों आपको 1 से लेकर 5 तक संख्याओं का समुच्चय। 1 2 3 4 5। इसे एक तरीके से हम और लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय का मतलब 1 से लेकर 5 तक संख्या। अगर बोल दें 1 से लेकर 5 तक संख्याओं का समुच्चय तो 1 से लेकर 5 तक। अगर बोल दें 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तब भी 1 से लेकर 5 ही तक होगा। तो 3-4 तरीके से बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 कितने अवयव हैं, बोलेंगे 5 अवयव हैं। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 अवयव। तो इस तरह 5-5 अवयव दोनों में है, 5-5 अवयव दोनों में है, लेकिन दोनों में कोई नंबर ऐसा है मैच कर रहा है, एक दूसरे के समान है नहीं, लेकिन अवयव तो समान है। जब अवयव समान होते हैं, अवयव समान होते हैं, और संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, उसमें जो संख्या आती है संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होती हैं, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलते हैं बेटा, समतुल्य समुच्चय। बात क्लियर हुआ? इसको आप उदाहरण के साथ कॉपी पे नोट कर लें। हम आगे चलते हैं। ये समतुल्य समुच्चय था। अब हम समझते हैं किसके बारे में, एकल समुच्चय के बारे में। समुच्चय के कई प्रकार थे ना, तो एकल समुच्चय क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा। एकल समुच्चय देखिए ध्यान से, अभी हम कुछ प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत मतलब कि यह मत कहिए कि यह मत सोचिएगा कि हम प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, प्रैक्टिस करा रहे हैं अभी आपको हम। पहले आप थोड़ा सा कुछ जान लें, है ना, उसके बारे में। अब देखिए एकल समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है, ध्यान से देखिए। एकल समुच्चय अभी हम आपको बताए थे समतुल्य समुच्चय, और एक आपके ध्यान से देखिए एक मिनट चलिए। अच्छा, एकल समुच्चय पहले रहने दीजिए, पहले आप जान लीजिए कि परिमित समुच्चय क्या होता है, उसके बाद हम चलते हैं परिमित समुच्चय। देखिए परिमित समुच्चय क्या होता है दोस्तों, परिमित समुच्चय। अभी आपने देखा क्या, समतुल्य समुच्चय, जिसमें अवयव क्या थे, समान थे नहीं, अवयव नहीं समान थे, संख्याएं समान थी, अवयव भिन्न भिन्न थे, लेकिन नंबर ऑफ अवयव समान थे। नंबर ऑफ अवयव की बात करें, अवयव नहीं, नंबर ऑफ अवयव, मतलब कि संख्याएं, अवयव 5 उसमें भी था, 5 इसमें भी था, 6 अगर होगा तो दोनों में 6 होगा, लेकिन जो अलग अलग भिन्न भिन्न होंगे उनके रूप देखने का समुच्चय भिन्न भिन्न होंगे। तो इस तरह के समुच्चय को हम समतुल्य समुच्चय बोलते थे। लेकिन अब परिमित समुच्चय मतलब यह हो गया कि ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, लिख दें सीमित हो, जिसमें लिख देते हैं चलिए, जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो। कैसी हो, सीमित, मतलब कि उसका कुछ एक दायरा हो, उसके आगे न जा पाए हो, मतलब कि जहां तक बोले बस उसी एक लिमिटेशन हो, पाबंदी लग जाए, सीमित, जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, बस उसी को बोलते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय मतलब कि एक लिमिट के अंदर की समुच्चय, मतलब लिमिट न तोड़ पाए, या फिर ऐसा उसका लिमिट हमें पता हो कहां से कहां तक जाएगा, ऐसे समुच्चय को बोलते हैं परिमित समुच्चय। आप जानते हैं ना, जैसे कि अगर अभी आप कोरोना काल में सुनते भी होंगे कि परमिट लेना होगा, हमें दूध लेने के लिए परमिट लेना होगा, या फिर दूध अगर बेच रहे हैं तो दूध बेचने के लिए परमिट लेना होता था, अपने राज्य सरकारों से परमिट लेना होता था। अगर आप शॉप खोलना चाहते हैं उसके लिए भी परमिट लेना होगा। अगर आप कोई धंधा भी करना चाहते हैं, कोई आप उद्योगपति हैं, तो उसके लिए भी आपको परमिट लेना होगा सरकार से, तब आप कुछ कर सकते हैं, है ना। या फिर आपकी कोई मॉल वगैरह है, कोई बड़ा सा जहाँ पे गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, पब्लिक बहुत ज़्यादा एकजुट होते हैं, तो ऐसे सामान की बिक्री के लिए, ऐसे जगहों पे आपको जाने आने के लिए, मतलब ऐसे सामान अगर आप बेचते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग होती है, जुटते हैं पब्लिक, तो इस तरह के लिए आपको परमिट लेना होता था सरकार से। तो वही परमिट मतलब लिमिट होता है एक, ठीक है ना। तो यही है परिमित समुच्चय। परिमित, वो परमिट होता है, उसी को हिंदी में बोलते हैं परिमिति, मतलब एक लिमिटेशन, एक सीमित संख्या। तो ऐसे समुच्चय को हम बोलते हैं जो सीमित होते हैं, उसे परिमित समुच्चय बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब इसका एग्जांपल देख लेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बोल देते हैं दोस्तों कि 1 से लेकर 9 तक, मतलब कि 9 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। हमने क्या बोला, 9 से कम
कल तो नहीं, कल नहीं, परसों वाले वीडियो में जो हमने थोड़ा सा इंग्लिश का ले लिया था उसमें क्वेश्चन, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आप इंग्लैंड से आए हैं। तो बच्चों आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग काफ़ी गुस्सा हो गए थे। हमें उसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन गुस्सा होना जाहिर था। हमें इंग्लिश में नहीं लेना चाहिए था क्वेश्चन, हमने ले लिया था, कोई बात नहीं। आप अब इंग्लिश में नहीं लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। हम हिंदी में भी लिया करेंगे क्वेश्चन को, इससे कि समझने में आप लोग को प्रॉब्लम हो गई थी, हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि हम भी हिंदी मीडियम से ही हैं, हम भी इंग्लिश मीडियम से नहीं है, लेकिन जो हमारी एजुकेशन वगैरह हुआ है वो इंग्लिश मीडियम से हुआ है, ग्रेजुएशन वगैरह, तो समझ सकते हैं हम आपकी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। वैसे हमारे देश, हम मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी ही हम सबसे ऊपर मानते हैं, सरकारें चाहे जो माने। 9 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, अब 9 से कम प्राकृतिक संख्याओं का सेट की बात किया है, समुच्चय की बात किया है, तो आप 1 से लेकर 9 तक संख्या जानते हो ना, लेकिन 9 से कम की बात किया है, मतलब 8 तक ही लिखना है। तो 1 से लेकर 8 तक आप लिख देंगे a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। यह क्या हो गया, 1 से लेकर 8 तक, मतलब 1 से लेकर 9 से कम, तो 1 से लेकर 8 तक प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। अब यहाँ से 1 से लेकर 8 तक आप जानते हो ना, एक लिमिट है, लिमिट के दायरे में एक है, एक सीमित है, इसकी सीमित है, तो ये कैसा समुच्चय हुआ, परिमित समुच्चय हुआ। जैसे हम बोल रहे हैं वावेल का समुच्चय बताइए आप, वावेल का, तो आप लिख देंगे ए आई ओ यू, ए आई ई भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका हो गया क्या, एक परिमित समुच्चय है, जो कि आप जानते हैं, आपके नॉलेज से बाहर नहीं है, आपके संज्ञान से बाहर नहीं है, आप जानते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए 1 से लेकर 5 तक के प्राइम मिनिस्टर का समुच्चय, तो 1 से लेकर 5 तक जो इस समय आपके प्राइम मिनिस्टर हैं 15वें नंबर के, तो 1 से लेकर 5 तक के प्राइम मिनिस्टर का समूह आप बता देंगे। अभी हम प्राइम मिनिस्टर का ट्रिक बता देंगे आपको याद करने का, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अगर आपसे बोल दें दोस्तों डी ई एफ जी एच ये कैसा समुच्चय है, तो आप बोलेंगे सर ये एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसका लिमिट है, क्योंकि यहाँ पे एंड हो गया है, जाकर ये बंद हो गया है, इसका एंड है, डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक नहीं है। जो इनफाइनाइट तक रहेगा वह अपरिमित समुच्चय रहेगा, जो हमारे संज्ञान से बाहर होगा वह अपरिमित समुच्चय होगा, लेकिन जो संज्ञान के अंदर है हमारे, जिसकी कोई लिमिट है, तो कैसा होगा, परिमित समुच्चय होगा ना। तो ये परिमित समुच्चय हुआ, आप जैसा कि जानते हैं। अगर हम और लिख देते हैं संख्या, जैसे कि ऐसी सम संख्या, मतलब कि 20 से कम सम संख्याओं का समुच्चय, 20 से कम सम संख्याओं का समुच्चय, 20 से कम की बात किया है तो 20 नहीं लेंगे, 20 से कम की बात किया है ना, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यह हो गया बेटा। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यह हो गया क्या, यह हमारा हो गया 20 से कम सम संख्याओं का समुच्चय। इसी तरह 20 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय आप कमेंट करेंगे कब, जब वीडियो खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। 20 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर हम बोल दें 20 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया, ऐसी संख्या कल हम बताए थे जो कि खुद से कटे और 1 से कटे। तो 20 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, हमने बताया था कल 2, 1 नहीं 2 बेटा, 2 के बाद 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 11, फिर उसके बाद 13, फिर 17, फिर 19, तो यह हो गया आपका 20 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। बात क्लियर है? अगर बात क्लियर है तो आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं अपरिमित समुच्चय के बारे में। आप लोग एक दो बार बीच में ना, अब देखिए देखते तो बच्चे बहुत जाते हैं, लेकिन लाइक पता नहीं क्यों कम करते हैं, समझ में नहीं आता है। अगर जो बच्चे डिसलाइक करते हैं ना, थोड़ा सा बता भी दिया करें क्यों डिसलाइक करते हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ हमको बदलाव करनी हो, अपनी आवाज़ बदलनी हो, या फिर कुछ यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो बताइए भैया आपको कैसा कंटेंट अच्छा नहीं लगता है क्या, क्यों आप डिसलाइक करके चले जाते हो। उनसे रिक्वेस्ट है कि डिसलाइक जब करें ना तो बता कर जाएं, सर हम इस वजह से डिसलाइक करते हैं, आप ज़्यादा बोलते हो, आप इंग्लिश में पढ़ाते हो, आप हिंदी में पढ़ाते हो, तो हम उर्दू में पढ़ाने लगेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए अपरिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमिति। आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग इससे मत डिस्टर्ब हुआ करिए, जो बच्चे हैं ना वह अपना पढ़ेंगे। अपरिमित की बात किया है ना,
आप लोग अच्छे बच्चे हैं, हमारे ग्रुप में जितने लोग का नाम लेते हैं ना वो सब अच्छे बच्चे हैं, सबके सब। जितने लोग का नाम नहीं लेते हैं वो सब भी अच्छे बच्चे हैं, बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं। जैसे अगर हम बात करें, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन सबसे अच्छे की बात करें तो जो बच्चा केवल आंसर देता है ना और आप लोग हाल चाल लेते हैं, तो हमें भी देख के बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। सच बताएं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे हमारे वीडियो के नीचे अपनी हाल चाल ले रहे हैं। क्या बात है। देखिए, अब देखिए, परिमित अपरिमित, परिमित आप समझिए, अपरिमित समुच्चय। अब इसके अंदर आप लिखेंगे, अपने कॉपी पे लिखिए, अपरिमित समुच्चय जिन समुच्चयों के अवयवों की संख्या अनंत होती है। क्या लिखेंगे? जिन समुच्चयों, हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए, जिन समुच्चयों के अवयवों, मतलब कि एलिमेंट, अवयव मीन्स एलिमेंट, अवयवों की संख्या अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। अनंत मतलब इनफाइनाइट, अनंत होती है। ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय। जैसे हम बोल दें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, केवल हम बोल दें, क्या बोले हैं? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। सिर्फ हम यही बोल दें, हम कोई लिमिट आपको नहीं बताए हैं, हमने क्या बोला? सिर्फ प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। तो आप क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, यहाँ पे आप समुच्चय के अंदर लिखेंगे 1 2 3 4। आप बोलेंगे, सोचेंगे सर कहाँ तक बोले हैं, आप फिर पढ़ेंगे, हो सकता है हम गलत बोल दिए हो, फिर आप जब पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। आपको लगेगा प्राकृतिक संख्या तो बहुत होता है, तो आप यहाँ पे करेंगे डॉट डॉट इनफाइनाइट। अरे कितना लिखेंगे भैया? इतने जब होता है तो कितना लिखेंगे? ज़्यादा तो लिखेंगे नहीं ना। तो अब यहाँ पे कितना लिखेंगे आपको खुद नहीं पता होगा, आप कितना लिखोगे? बोर्ड भर दोगे, घर भर दोगे, द्वार भर दोगे, लंबाई चौड़ाई सब नाप दोगे, लेकिन संख्याएं खत्म नहीं होंगी। तो ऐसी संख्या को बोलते हैं दोस्तों अपरिमित समुच्चय, जिनको इनफाइनाइट दिखाते हैं। यहाँ पे यह शो करता है ना, यह इनफाइनाइट, यह अपरिमित समुच्चय है। बात क्लियर है? अब कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं दोस्तों दो से, मतलब सम संख्याओं का समुच्चय, केवल यह बोल दे आपसे सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का। जैसे बोल दें हम बोल देते हैं प्राइम नंबर हो गया, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर हो गया, भाज्य, भाज्य हो गया, भाज्य मतलब सभी संख्याओं आ जाते हैं, जो सम विषम दोनों मिला के आ जाते हैं, भाज्य संख्याओं का समुच्चय अगर आपसे बोला जाता है। तो अगर आपसे बोल दिया जाए, चलिए इतनी चीजें आप जानते हैं, जैसे विषम सम संख्याओं का समुच्चय का मतलब 2 4 6 8 10 12 कितना लिखेंगे? लास्ट में इनफाइनाइट करना पड़ेगा आपको। तो वहां पे इनफाइनाइट जब करेंगे तो क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद वही आपका हो जाएगा अपरिमित समुच्चय, क्योंकि उसका लिमिट नहीं है। अगर विषम संख्याओं की बात करेगा तो आप लिखेंगे, विषम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? सबसे छोटी विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इनफाइनाइट तक कर देंगे, ये आपका हो जाएगा क्या? विषम संख्याओं का समुच्चय। अगर पूछा जाए अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो आप लिखेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे बेटा, 2 3 5 7 11 13 18 17 17 19 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक कर देंगे। तो यह हो गया इनफाइनाइट। तो जो दिखा रहे हैं हम इनफाइनाइट लिख रहे हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यही शो कर रहा है कि यह हमारा अपरिमित समुच्चय है। बात क्लियर है? जब बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्या एकल समुच्चय क्या होता है। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय आज जो बच्चा कम से कम 10 बच्चों को शेयर करेगा, अगर एक बच्चा भी 10 बच्चों को शेयर करेगा ना, आज उसकी मम्मी से हम बोलेंगे फ़ोन करके कि मम्मी इनको एक कप हमारे तरफ से चाय पिला दीजिए, या फिर आप खुद मांग लीजिएगा सर की तरफ से 1 कप चाय, ठीक है ना? 1 कप चाय प्लस बिस्किट प्लस नमकीन हमारे तरफ से आपके लिए गिफ्ट होगा। चलिए तो शेयर कर दीजिए, आप अपने मम्मी से मांग लीजिएगा हमारे तरफ से, ठीक है दोस्तों? चलिए एक काम कर दीजिए। चलिए अब देखिए एकल समुच्चय क्या होता है दोस्तों। तो एकल समुच्चय आपको बता दें, जिन समुच्चयों के अवयवों की संख्या केवल 1 होती है, जिन समुच्चयों की
अवयवों की संख्या, एलिमेंट की संख्या एक होती है। आप लोग लिख लें, जिन समुच्चयों की अवयवों की संख्या एक हो, ऐसे समुच्चय को हम बोलते हैं एकल समुच्चय। जैसे हम बोल दें यह क्या है आपका, एकल समुच्चय है। जैसे हम बोल दें यह क्या है आपका, बोलेंगे एकल समुच्चय है। हम बोल दें यह बताइए क्या है आपका, तो बोलेंगे आप एकल समुच्चय है। फिर हम बोल दें यह क्या है आपका बताइए, तो आप बोलेंगे एकल समुच्चय। ठीक है बेटा, तो यह सब एकल समुच्चय के अंतर्गत आता है। कुछ भी लिख दें, अगर इस ब्रैकेट के अंदर केवल एक संख्या लिख दें तो एकल समुच्चय होता है। अब बात कर लेते हैं रिक्त समुच्चय क्या होता है। देखिए ध्यान से, इसी जगह रिक्त समुच्चय की बात कर लेते हैं। अब देखिए रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है दोस्तों जिसके अंदर कोई भी समुच्चय, कोई भी संख्या हो ही ना, कोई भी संख्या ना हो, ठीक, उसे रिक्त समुच्चय बोलते हैं। जैसे रिक्त समुच्चय को दो तरह से हम दिखाते हैं। पहले तो आप खाली बॉक्स बना दीजिए, यह भी रिक्त समुच्चय हो जाएगा, या फिर आप ऐसे पाई ऐसे काट दीजिए जीरो को बना के, यह भी आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। दो तरीके से रिक्त समुच्चय को दिखाते हैं। अब देखिए रिक्त समुच्चय सब में विद्यमान होता है, सब में, सब में। अगर आपसे बोला जाए रिक्त समुच्चय क्या सब संख्याओं में होता है, तो आप बोलेंगे, आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा समुच्चय का प्रकार है जो सारे समुच्चय में उपलब्ध होता है, या फिर सारे समुच्चयों में विद्यमान होता है, ऐसा कुछ पूछ ले आपसे, तो आप बोलोगे वह ऐसा समुच्चय जो है वह समुच्चय रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जो हर प्रकार के समुच्चय में विद्यमान है, चाहे वह परिमित समुच्चय हो, चाहे अपरिमित हो, चाहे एकल हो, चाहे बहुत सारे समुच्चय की संख्या भीड़ क्यों न हो, उसमें रिक्त समुच्चय सब जगह होता है। बातें क्लियर है? ठीक है, रिक्त समुच्चय मतलब कुछ नहीं, समझ रहे कि नहीं? तो रिक्त समुच्चय सब जगह है। चलिए आगे देख लेते हैं, उप समुच्चय की बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उप समुच्चय किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझने की बारी आ गई है। अब अभी भी आप ना अगर कुछ कमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि हम आपका कमेंट नहीं देखने, स्क्रीन काफ़ी दूर है, ठीक है ना, हम कमेंट देखना भी नहीं चाहते, नहीं तो डिस्टर्ब होने लगेंगे ना। अब देखिए यहाँ पे उप समुच्चय की बात कर लेते हैं। उप समुच्चय, उप समुच्चय मतलब कि सबसेट, क्या बोलते हैं दोस्तों, सबसेट। उप समुच्चय को क्या बोलते हैं, सबसेट। इतना तो इंग्लिश चलेगा ना। उप समुच्चय का मतलब सबसेट होता है। अब उप समुच्चय क्या होता है हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे हमने ले लिया दोस्तों, एक ही वैल्यू ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इतनी संख्या ले ली। अब यहाँ पे हम एक बी समुच्चय ले लेते हैं, हम 1 2, और यहाँ पे एक सी समुच्चय ले लेते हैं 2 3 4, और यहाँ पे एक डी समुच्चय ले लेते हैं 8 9 6 7। फिर चलिए अच्छा इसको ले लेते हैं 6 7 8 9, ठीक है बेटा, इस तरह ले लिए। अब आप ध्यान से देखेंगे, जो हमारा बड़ा वाला समुच्चय ए है उसके अंदर जो बी वाला समुच्चय है ना, इसके अवयव 1 और 2 हैं कि नहीं है, तो हम बोलेंगे जो हमारा बी है ना वह उप समुच्चय है किसका, ए का। बी उप समुच्चय है ए का, मतलब बी के सारे अवयव ए में हैं, तो इस वजह से ऐसे समुच्चय को बोलते हैं। यह देखिए उप समुच्चय का साइन है, इसको आप बनाना सीख जाएं। बी जो है वह उप समुच्चय है ए का, बात क्लियर है। इस तरह यह वाला तो उप समुच्चय हो गया। उप समुच्चय मतलब समझ में आ रहा है ना दोस्तों। देखिए एक और देखते हैं, सी। अब देखिए 2 3 4, 2 3 4 इसमें भी है, और सी वाले समुच्चय में 2 3 4 है, तो इस तरह के समुच्चय को हम बोलेंगे। जब 2 3 4 है तो मतलब सी जो है ना, सी जो सी है हमारा ना, वह उप समुच्चय है किसका, ए का। ए का उप समुच्चय है, बात क्लियर है। सी का क्योंकि सारे के सारे अवयव ए में हैं, इसलिए सी उप समुच्चय है ए का, बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए डी, डी में 6 7 8 9, 6 7 तक तो ठीक है, लेकिन 8 9 क्या इसमें है, ए में है। जब नहीं है तो लिख देंगे डी इज नॉट उप समुच्चय ऑफ ए, इस तरह दिखा देते हैं। डी जो है उप समुच्चय नहीं होगा ए का, सी उप समुच्चय है ए का, और बी भी है उप समुच्चय ए का, बात क्लियर है। क्योंकि जो बड़ा वाला समुच्चय ए है ना, उसके अंदर बी भी आता है, सी भी आता है, लेकिन डी नहीं आते हैं। डी के कुछ अवयव आते हैं,
कुछ अवयव की बात नहीं, हमें सारे अवयव आने चाहिए। अगर सारे अवयव आएंगे बड़े वाले समुच्चय के अंदर तभी जाके डी होता ए का उपसमुच्चय। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एक थोड़ा सा अलग से ही एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अलग ही कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक जैसे हम बोलते हैं एक समुच्चय ए है, इसके पास अवयव है 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बात? एक समुच्चय हम बोल देते हैं बेटा बी है। क्या है? बी। बी। अब एक कुछ मिनट के लिए इसको मिटा देते हैं, कुछ मिनट के लिए इसको मिटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं कुछ मिनट के लिए। देखिए ध्यान से आप, अब यहां पे हम लिख देते हैं 2 3 4 5 6 7। बात क्लियर है? बात क्लियर है? 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। यह बात किसको किसको क्लियर है बता दीजिए भैया हमें। बात क्लियर है? अगर बात क्लियर है तो आप हमें बताइए क्या इसके सारे के सारे अवयव इसमें हैं ए में? तो आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि सर इसमें 7 एक एक्स्ट्रा है, और इसमें इसका सारे का सारा अवयव इसमें है। तो आप बोलेंगे नहीं सर इसमें एक 1 एक्स्ट्रा है, इसमें 1 नहीं है, और इस वाले में बी का 7 नहीं है। ठीक है, बी का 7 नहीं है और इसमें 1 एक नहीं है। तो ऐसे समुच्चय को बोलते हैं अधिसमुच्चय। क्या बोलते हैं? अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय। ऐसे समुच्चय को क्या बोलते हैं? अधिसमुच्चय। जिसके सारे के सारे अवयव एक दूसरे से ना मैच करें उसको बोलते हैं अधिसमुच्चय। ऐसे अवयवों को कैसे लिखते हैं? ऐसे अवयवों को लिखते हैं ए सब समुच्चय बी और बी सब समुच्चय ए। ये दोनों मिलके हो जाते हैं अधिसमुच्चय। बात क्लियर है? जब बात क्लियर है तो आगे चलते हैं बेटा। बात क्लियर हो जानी चाहिए, फिर से एक बार देख लीजिए। अधिसमुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय एक हो जिसके, जैसे एक ए समुच्चय है एक बी समुच्चय है, ए के ना ही सारे, ए के जितने भी अवयव हैं, ए के जितने भी अवयव हैं क्या सारे के सारे बी में हैं? तो आप बोलेंगे सर नहीं है। इसी वजह से बी का भी अवयव ए में ना हो। जब दोनों समुच्चयों के अवयव पूरे के पूरे एक दूसरे में न विद्यमान हो तो ऐसे समुच्चयों को बोलते हैं अधि उपसमुच्चय या फिर अधिसमुच्चय। बात क्लियर है? अधिसमुच्चय बोलते हैं। और इनको लिखने का तरीका यह है, ए उपसमुच्चय बी उपसमुच्चय ए, दोनों मिलकर बन जाते हैं अधिसमुच्चय। बात क्लियर है? बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब ध्यान से कुछ हम यहां पे लाइन लिखेंगे, आप देखते रहेंगे, उसको नोट करेंगे। चलिए कुछ लाइन लिखते हैं यहां पे, आपको ध्यान से देखना है बस, सिर्फ आप बस ध्यान से देखिए क्या हम लिखने जा रहे हैं यहाँ। ऐसे समुच्चय जिनके अवयव समान हो वह समसमुच्चय कहलाते हैं। एक लाइन आप लिख लें, इसका एग्जाम्पल देकर अभी हम समझाते हैं। ऐसे समुच्चय जिनके अवयव समान हो उन्हें समान समुच्चय कहते हैं। समान समुच्चय कहते हैं। कहेंगे। देखिए अवयव का मतलब समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अवयव का मतलब यही कि जो कि समुच्चय के अंदर जितनी संख्याएं आ रही हैं, अगर समुच्चय के अंदर 1 2 3 संख्याएं हैं तो कितने अवयव वाला समुच्चय है? तो बोलेंगे 3 अवयव वाला समुच्चय है। अगर इसके अंदर एक 4 आ जाए तो बोलेंगे इसके अंदर कितने अवयव हैं? तो आप बोलेंगे सर 4 अवयव हैं, 4 अवयव वाला समुच्चय है। अगर यहीं पे हम लिख देते हैं 4 5 6, बताइए अब इसके अंदर कितने अवयव हैं? तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं, 6 अवयव वाला समुच्चय है। अगर हम यहीं पे लिख देते हैं ए ई आई ओ यू, अब बताइए इसके अंदर कितने अवयव हैं? तो बोलेंगे 1 2 3 4 5, इसके अंदर सर 5 अवयव हैं। तो हम बोलेंगे हाँ बेटा सही है। अब अवयव है, अवयव का मतलब समझ में आ रहा है ना? बस हमारे कहने का मतलब यही था। अब देखिए ऐसे समुच्चय जिनके अवयव समान होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? समान समुच्चय कहते हैं या फिर सम समुच्चय कहते हैं। समान समुच्चय या फिर सम समुच्चय, दोनों याद रखिएगा। सम समुच्चय आप याद रखें तभी ज्यादा बेटर होगा। इसको कॉपी पे लिख लीजिए। ऐसे समुच्चय जिनके अवयव समान हो उन्हें हम सम समुच्चय कहते हैं। अब ऐसे कैसे हम समझ लें सर? एग्जाम्पल दीजिए। हम देखिए एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे
हम क्या बोले हैं, ऐसे समुच्चय जिनके अवयव समान हो, अवयव समान हो, यानी कि पहले वाले में भी ए ई आई ओ यू हो और दूसरे वाले समुच्चय में भी आपका क्या दिया हो, यू ओ आई ई ए। देख लिए ध्यान से। अब देखिए भले इधर उधर करके सब हों लेकिन अवयव तो समान है सबके, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी आई, इसमें भी ओ, इसमें भी यू, इसमें भी यू। मतलब कि भले इरेगुलर ढंग से हों, इधर उधर करके हों, मिक्स करके हों, मतलब कि इसमें देखिए क्रम से है और इसमें वही सारी संख्याएं हों, कोई अलग से संख्या ना हो, कोई मतलब 5 ही बिल्कुल सेम संख्याएं होनी चाहिए, कोई अलग से कोई तीसरा संख्या नहीं होना चाहिए। जो इसमें है ना वही सारी संख्या इसमें होंगी, लेकिन इधर उधर ढंग से लिखी रहेंगी, मिक्स करके लिखा रहेगा जब, तो ऐसे समुच्चय को बोलते हैं सम समुच्चय। या फिर ना ही इधर उधर भी करके नहीं लिखा रहे तो भी आप बोलेंगे इसे क्या, सम समुच्चय। जैसे हम बोल रहे हैं सीधा साधा लिखकर, ए बराबर आपको दे दिया है 1 2 3 और बी बराबर भी दे दिया है आपको 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो ऐसे समुच्चय को क्या बोलते हैं बेटा, हम सम समुच्चय बोलते हैं। अब इसमें 3 2 1 भी लिख सकते हैं, 2 3 1 भी लिख सकते हैं, संख्याएं तो वही हैं, बस इधर उधर करके हो गई हैं, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, सम समुच्चय बोलते हैं। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब एक लाइन आप और लिखेंगे इसमें, एक लाइन और लिखेंगे इसमें आप लिखेंगे एक डैश देकर एक लाइन और लिखेंगे, यदि ए व बी दो समुच्चय दे तो पक्का ए यूनियन बी भी होगा और बी यूनियन सी भी होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि ए और बी दो सम समुच्चय हैं, मतलब कि यदि ए और बी दोनों सम समुच्चय हैं, मतलब इसमें भी ए ई आई ओ यू है, देखिए हम गलती लिख दिए थे, ए ई आई ओ यू इसमें भी है और इस वाले में भी है ए ई आई ओ यू, तो यह दोनों समुच्चय आपस में उप समुच्चय होंगे, इसके भी सारे अवयव इसमें हैं, इसके भी सारे अवयव इसमें हैं, तो इस तरह एक सम समुच्चय भी होंगे यह और एक दूसरे के उप समुच्चय भी होंगे। जैसे हमने उप समुच्चय आपको बताया था कि ए वाले का सारा अवयव बी में हो तभी यह ए का उप समुच्चय बी होता है, तो इस तरह आप लिख देंगे यहाँ पे ए उप समुच्चय बी, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो इस तरह आप बोलेंगे ए उप समुच्चय बी, और बी का भी ए में है तो इस तरह आप इसे बोल देंगे बी का भी उप समुच्चय ए होगा, दोनों आपस में उप समुच्चय हो जाएंगे। ऐसे समुच्चय जिसके अवयव समान होते हैं, ऐसे समुच्चय जो सम समुच्चय होते हैं, तो दोनों आपस में उप समुच्चय भी होंगे, यह निश्चित होगा। अगर वह पहले से उप समुच्चय हैं तो यह तो तय है कि वह दोनों आपस में उप समुच्चय भी साझा करेंगे आपस में। बात क्लियर है दोस्तों? तो आगे चलते हैं, इसको आप इस लाइन को लिख लेंगे, अगर कोई भी दो समुच्चय ए और बी है और दोनों सम समुच्चय हैं तो आगे दोनों उप समुच्चय भी होंगे एक दूसरे के, डैश लिखेंगे, डैश के नीचे आप लिख लेंगे ए उप समुच्चय बी, एक लाइन नीचे आएंगे लिखेंगे बी उप समुच्चय ए। इतनी बात लिखने के बाद अब आगे बढ़ेंगे आप लिखेंगे सम समुच्चयों के अवयवों के क्रम कुछ भी हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सम समुच्चयों के अवयव आप क्रम से ही लिखें, पहले में 1 2 3 है तो दूसरे में भी 1 2 3 होना चाहिए, तीसरे में 3 2 1 भी हो सकता है। जैसे अगर हम लिख दें 1 2 3 तो दूसरे वाले में 2 3 1 भी हो सकता है, 3 2 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए, जरूरी नहीं कि क्रम से ही रहें तभी हम सम समुच्चय मानेंगे उन्हें, नहीं कोई भी मतलब वैरी कर ले तो हम उसे सम समुच्चय ही मानेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए दोस्तों, एक चीज़ अब आपको हम याद दिलवा देते हैं, जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के याद करने का ट्रिक आप देख लीजिए, फिर उसके बाद एक टॉपिक और है, फिर इसके बाद इसको क्लोज करेंगे, फिर हम चलेंगे वैन डायग्राम पे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर से वैन डायग्राम आ जाएगा, वैन डायग्राम से पढ़ेंगे फिर, ठीक है ना? उभयनिष्ठ पढ़ेंगे और माइनस वाला पढ़ेंगे, घटाना वाला जो है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे फिर उसके बाद, है ना? ए प्लस बी पढ़ेंगे, ए माइनस बी पढ़ेंगे, अगर दो समुच्चय ए और बी है तो दोनों का ए प्लस बी बताइए, अगर दो समुच्चय ए और बी है तो दोनों का ए माइनस बी बताइए, अगर दो समुच्चय ए और बी है तो दोनों का ए यूनियन बी बताइए, ए इंटरसेक्शन बी बताइए, तो यह सब हम ग्राफ से पढ़ेंगे, है ना? तब मजा आएगा। चलिए, अगर दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं हम, थोड़ा सा आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री को याद करने का ट्रिक आपको, देखिए ध्यान से, अगर आपको प्रधानमंत्री याद करना है तो एक ट्रिक याद कर लीजिए आप, बहुत अच्छा ट्रिक है। आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में बैठना चाहेंगे तब भी आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। यहाँ पे देखिए
क्योंकि आपके समुच्चय में पूछेगा। मान लीजिए आपसे पूछ लिया 1 से 5 तक के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय बताइए। पहले से जवाहरलाल नेहरू पहला थे, उसके बाद कौन थे आपको पता नहीं है, गुलजारी लाल नंदा थे। आप बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री थे, तो हम बोलेंगे नहीं गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा क्योंकि कार्यवाहक पीएम रहे हैं 2 बार। एक बार जब जवाहरलाल नेहरू जब मर जाते हैं, इनका डेथ हो जाता है, इनका देहावसान हो जाता है, तो अचानक से जब ये मरते हैं दोस्तों, उसी समय कार्यवाहक पीएम बना दिया जाता है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो है आपके उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का भी 1966 में जब मृत्यु हो जाती है, तो उनके बाद तुरंत गुलजारी लाल नंदा उस समय कार्यवाहक आपके मतलब कि कार्यरत होते हैं आपके चीफ जस्टिस के पद पे, तो उनको तुरंत बना दिया जाता है पीएम। समझ रहे हैं कि नहीं। तो जो क्रम से हैं, तो हमारे क्रम से माने जाते हैं बस जवाहरलाल नेहरू जी, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी, फिर इंदिरा गांधी जी, फिर हमारे आप क्या जाते हैं इसके पहले मोरारजी देसाई के पहले एक लोग होते हैं दोस्तों, उनका नाम है एक मिनट, नहीं मोरारजी देसाई। इनके बाद देवगौड़ा जी आ जाते हैं। मतलब क्रम से चलता रहता है, हम आपको बताते चलते हैं। एक ट्रिक ध्यान से देखेंगे, इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरा याद कर लेंगे। पूरा ध्यान से देखिए, आप लिख लेंगे ट्रिक को। जलई लिखिए, हंसीएगा नहीं भैया, देखिए मजाक नहीं लेना है। आप ट्रिक कुछ भी हो आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। जलई मोचई, जलई मोचई रावी चापी, रावी चापी, रावी चापी, रावी चापी अटल देव इंद्र। अब इस समय के जो हैं आपको याद है, अटल देव इंद्र। अब इस समय के आपको याद हो जाएंगे। इंद्र के बाद मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह के बाद इस समय कार्यरत है हमारे मोदी जी। ये दोनों लोग आप याद रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, जो 3 बार हमारे पीएम बने हैं दोस्तों, उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्मदिन था। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस हम लोग मनाते हैं। अभी था ना उनका जन्म दिवस 25 दिसंबर को, ठीक है। तो वो 3 बार बने। एक 1996 बने थे 13 दिन के लिए, फिर 1996 के बाद 1998 से 1999 तक वो 13 महीने के लिए बनते हैं। कुछ एक आध महीने एक्स्ट्रा होते हैं। फिर उसके बाद वह जब 1999 में दोबारा चुने जाते हैं ना, तो उसके बाद 2004 तक रहते हैं, ठीक है ना। तो इस बार इस तरह 3 बार उन्होंने बना है, उन्होंने पदवी संभाले। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक जो है, ज से जवाहरलाल नेहरू, ल से लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर पूछा जाता है कार्यवाहक आते हैं, तो ये सब आपको नहीं याद रखना है, बस आप क्रम से याद कर लीजिए इनको। ज से जवाहरलाल नेहरू, ल से लाल बहादुर शास्त्री, ई से इंदिरा गांधी। ये आपके मैथ का ही पोर्शन है, समुच्चय का पोर्शन, इसमें से आपको याद करना पड़ेगा इसको। ज से जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ई फॉर इंदिरा गांधी। फिर मो से मोरारजी देसाई, फिर च से चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के बाद दोस्तों आप याद रखेंगे फिर इंदिरा गांधी आती हैं। फिर इंदिरा गांधी आ जाती है 1980 से 1984 में। फिर उसके बाद उसी समय उनका एसेसन हो जाता है, मतलब उनको शूट कर दिया जाता है, ठीक है। शूट हो जाते हैं, मतलब उनको गोली से मार दिया जाता है हमारे सिख सिपाही द्वारा, उन्हीं के सिख सिपाही द्वारा, ठीक है। उन्हीं के गार्ड रहते हैं। अब देखिए रा से राजीव गांधी, उसके बाद 1984 से 1989 तक राजीव गांधी रहते हैं। फिर राजीव गांधी के बाद आ जाते हैं, इन्हीं के मित्र होते हैं राजीव गांधी के, विश्वनाथ प्रताप सिंह। वी से विश्वनाथ प्रताप सिंह हो गए। फिर इसके बाद आ जाते हैं च से चंद्रशेखर, याद रख लेंगे चंद्रशेखर। फिर पी से आ जाते हैं पी वी नरसिम्हन, याद रख लेंगे पी वी नरसिम्हन राव, पी से याद हो गया। फिर यहाँ पे अटल, इसके बाद अटल जी आ जाते हैं। फिर यह देव जो लिखा है ना, देव से दोस्तों आ जाता है एच डी देवगौड़ा। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, इसके बाद फिर अटल जी आ जाते हैं। फिर इसके बाद फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह आ जाते हैं। फिर उसके बाद 2 बार कार्यकाल पीएम कौन इस समय हमारे हैं, बोलेंगे आप पीएम कौन है इस समय आपके, प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी 2014 से 2018 तक, 2019 तक, फिर 2019 से भी कार्यरत हैं। इस तरह आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। आपको हमने ट्रिक बता दिया और बता दिया कौन कौन पीएम है। जैसे आपसे अगर पूछ देता है अब बताइए आप पहले 5 प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो ये एक सममित समुच्चय है, क्योंकि हमको अब पता है पहले से 5 तक के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अगर वो पहले से 7वें तक की प्राइम मिनिस्टर की बात पूछता है समुच्चय बताने की, तब भी आप बता ले जाओगे, क्योंकि आपको ट्रिक पता हो गया। जलई मोचई रावी चापी अटल इंद्र, याद हो गया ना, अटल इंद्र, अटल देव इंद्र। देखिए जलई मोचई रवि चापी अटल देव इंद्र। बस क्या करना है, कुछ नहीं, 2-3 बार बोल लीजिए, जलई मोचई अटल देव इंद्र, जलई मोचई अटल देव इंद्र। बस याद हो गया। बस अब याद हो गया, आपको बस लिखना रहेगा। अगर आपसे आप पूछ ले कि आप 1 से लेकर 5 तक के अपने प्रधानमंत्रियों के समुच्चय बताइए, तो आपको याद होगा ज फॉर जवाहरलाल नेहरू,
जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल जेएल नेहरू लिख देते हैं, जवाहरलाल नेहरू। तो इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों के बीच में गुलजारीलाल नंदा आए थे, लेकिन वह कुछ दिन के लिए आए थे। वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, वह कार्यवाहक के तौर पे कार्यभार संभाल लेते हैं, क्योंकि उस समय अचानक जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बारे में नहीं जानना है हमको, जीके नहीं पढ़ना है, यहाँ पे मैथ पढ़ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद दूसरे नंबर कौन आ जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर LBS लिख देते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे इंदिरा गांधी जी आ जाती हैं, इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी भैया, इंदिरा जी। इसके बाद चौथे नंबर पे जो आ जाते हैं, तो इंदिरा गांधी के बाद जलई मोचई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। देखिए इसी ट्रिक से हमको भी याद है, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ये आपके 1978 में आते हैं दोस्तों, 1978 से यह केवल 18 महीने के लिए रहते हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी सरकार की तख्ता पलट हो जाती है। यही आपके मोरारजी देसाई जो होते हैं, ये पहले गैर कांग्रेसी रहते हैं। ठीक है, यह भी याद रखिएगा आप। मोरारजी देसाई के बाद आ जाते हैं आपके चरण सिंह, यह आपका हो गया 1 से लेकर 5 तक के प्रधानमंत्रियों का क्रम से समुच्चय, इस तरह आपको लिखना होगा। अब आ गया 1 से लेकर 7 तक लिखिए, तो आगे वाला 2 लिख देंगे। चरण सिंह के बाद कौन आए थे, चौधरी चरण सिंह के बाद आपके कौन आए थे, फिर इंदिरा गांधी आ गई थी, इंदिरा गांधी के बाद फिर राजीव गांधी आ गए थे, जिनका जब इंदिरा गांधी का एसेसन हो जाता है, जब उनको शूट कर दिया जाता है, तो उसके बाद राजीव गांधी आ जाते हैं, उनके बेटे। ठीक है ना, इस तरह आप याद कर सकते हैं दोस्तों। आपको ट्रिक कैसी लगी आप बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको लिखने के लिए आता है सारणी विधि। अब सारणी विधि किसे कहते हैं, ध्यान से देख लीजिए। सारणी विधि और नियम विधि किसे कहते हैं। हमने आपको बताया था 2 प्रकार के समुच्चय होते हैं, दोनों में एक सारणी विधि होता है, एक नियम विधि होता है। जैसे हम आपसे बोल दें भारत के प्रथम 5 प्रधानमंत्रियों का समुच्चय लिखिए आप, क्या लिखिए, भारत के प्रथम 5 प्रधानमंत्रियों के समुच्चय का नाम लिखिए आप, तो आप लिखेंगे सारणी विधि से। सारणी विधि से और नियम विधि दोनों लिखिए, सारणी विधि और नियम विधि दोनों लिखिए। सारणी विधि, ये देखिए सारणी विधि है, प्रधानमंत्रियों के लगातार 5 क्रम से 5 प्रधानमंत्रियों का समूह का समुच्चय आप बताइए, एक सारणी विधि से भी और नियम विधि से भी। तो यह सारणी विधि है, यहाँ पे नियम विधि हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। नियम विधि दोनों कैसे लिखते हैं, सारणी विधि में कैसे लिखते हैं, सारणी विधि में हम लिख देंगे ऐसे, बनाएंगे इसको, मान लेंगे हमारा समुच्चय मान लीजिए ए है, समुच्चय ए है, ए समुच्चय है, और उसमें जो हमारे प्रधानमंत्रियों के 5 लगातार प्रधानमंत्रियों की बात किया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबका नाम लिख देंगे बेटा, सबका नाम लिख देंगे, सबका नाम, जैसे हमने लिखा था ना क्रम से, तो आप सबका नाम लिख देंगे। ये आपका सारणी विधि हो जाता है, सारणी विधि में सबका नाम लिख देते हैं। और जो आपका नियम विधि होता है ना, नियम विधि में क्या होता है, नियम विधि की अगर बात करें तो नियम विधि में आप बस यह लिख देंगे, अगर आप समुच्चय ए मानते हैं, तो अगर आप मान लें हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वह यक्ष हैं, तो यक्ष लिख लेंगे, और यक्ष यहाँ लिखेंगे, और लिखेंगे यहाँ पे भारत के 5 क्रम से प्रधानमंत्री, क्रम से प्रधानमंत्री, बस यह हो जाता है। बात क्लियर है, बात क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आ जाता है इसी तरफ सम संख्याओं का समुच्चय बताइए, सम संख्याओं का सारणी विधि से, तो आप क्या करेंगे, ए लिखेंगे, सम संख्याओं का समुच्चय बताइए 8 तक के, 8 तक के सम संख्याओं का समुच्चय बताइए, 8 तक बात किया हुआ है, तो आप लिखेंगे दोनों विधि से। सारणी विधि से कैसे लिखेंगे, आप सारणी विधि से लिखेंगे 2 4 6 8, ये 8 तक हो गया। लेकिन अगर नियम विधि से लिखना हुआ तो आप ऐसे लिखेंगे, नियम विधि से लिखेंगे आप, नियम विधि से ऐसे लिखेंगे, हम मान लेते हैं हमारे पास 8 हैं, तो आप लिखेंगे यक्ष संबंधी यक्ष सम संख्या, यहाँ आप लिखेंगे सम संख्या, सम संख्या लेस देन लिखेंगे, लेस देन 10, ऐसे लिखेंगे बेटा, लेस देन 10, 10 से कम की बात, मतलब 8 तक, मतलब 10 से कम सम संख्या। या फिर आप लिख लेंगे यक्ष बराबर 8, मतलब 8 तक, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 8 तक, यही ज्यादा उचित होगा, आप यही लिखेंगे यक्ष बराबर 8 तक। बात क्लियर है दोस्तों। तो चलिए एक छोटा सा टॉपिक और छूट रहा है हम लोग का, उसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद सेशन समाप्त करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर आपसे बोलता है a बराबर 1 2 3, ये आपका समुच्चय दिया हुआ है, आप इसमें 0 1 2 3 अवयव लेकर निम्नांकित कितने समुच्चय बना सकते हैं। 0 मतलब कि रिक्त समुच्चय लेकर, मतलब 0 1 2
3, इन सब को लेकर आप कितने समुच्चय बना सकते हैं? तो आप बोलेंगे देखिए कितने समुच्चय बनाते हैं। पहला हमने आपसे बोला था रिक्त समुच्चय सब में विद्यमान होता है। आप इस तरह बना दें या फिर इसके जगह आप लिख दें ऐसे। एक तो पहला इसमें है कि नहीं रिक्त समुच्चय? है, सब जगह है रिक्त समुच्चय। जैसे 1 होता है, 1 सब में गुणा होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? 1 सब में गुणा होता है। उसी तरह रिक्त समुच्चय सारे समुच्चय में विद्यमान है। दूसरा एक 1 हो जाएगा, 1 को लेकर देखिए एक बार बना लिए, एक बार 2 को लेकर बना लिए, एक बार 3 को लेकर बना लिए हम। अब 2 को लेकर बनाएंगे एक साथ, 1 और 2 को एक साथ लेकर बना दिए, 2 और 3 को एक साथ लेकर बना लिए, 3 और 1 को एक बार लेके बना लिए, एक बार तीनों को लेके बना लिए, 1 2 3। इस तरह कितने समुच्चय हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 समुच्चय हो जाएंगे। अगर इसी जगह 4 भी होता है, 4, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं, मतलब शून्य 1 2 3 4 सबको लेके समुच्चय बनाइए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको इरेज करते, पहले तो यह विद्यमान है सब में रिक्त समुच्चय, फिर एक भी है 2 3, एक 4 आ जाएगा। इसके बाद अब 2 लेकर बनाएंगे, 1 2, फिर इसके बाद 2 3, फिर उसके बाद 3 4, फिर उसके बाद 4 1। बात क्लियर है? अब इसके बाद 4 2 आप नहीं लेंगे क्योंकि 2 4 आ गया है, 2 4 आया है ना, 2 4 नहीं आया। अच्छा 4 2 भी हो सकता है आपका, 1 4 2। अब नहीं बनेगा। अब देखिए 4 3 लेंगे तो 3 4 आया है, हमने आपसे पहले बता दिया था समुच्चय में अगर आप इधर उधर करके लिखते हैं समुच्चय समान होता है। तो 4 3 लिखें या फिर 3 4 लिखें, बात एक ही है, एक ही समुच्चय दोनों कहलाएंगे, समान समुच्चय। इसके बाद अब 3 3 लेके बनाते हैं, देखिएगा पहले 1 2 3 ले लिए, फिर इसके बाद 3 4, 1 2 3 के बाद 2 से स्टार्ट करते हैं ना, पहले 2 3 4 ले लिए, फिर इसके बाद क्या ले लेंगे बेटा, आप लोग कमेंट करते रहिए। 2 3 4 के बाद 3 4 1 ले लेंगे, 3 4 1 ले लेंगे, फिर 3 4 1 के बाद ले लेंगे 4 1 2, 4 1 2। अब देखिए कुछ बच रहा है, 1 2 3 2 3 4 3 4 1 4 1 2, तो ये किसी में कोई भी समान नहीं दिख रहा है हमें। तो इस तरह हमारे 14 समुच्चय बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 समुच्चय बन गए। अगर आपसे बोलता है 1 2 3 लेकर कितने समुच्चय बनेंगे, तो आप बोलेंगे 8 समुच्चय बनेंगे, आप बना के भी दिखाओगे। अगर आपसे बोला जाए 1 2 3 4 से कितने समुच्चय बनेंगे, शून्य 1 2 3 4 को लेके, तो आप बोलेंगे 14 समुच्चय बनेंगे। इस तरह आपको एक एक समुच्चय लेकर बनाना है दोस्तों। ये आपका लास्ट टॉपिक था आज के लेक्चर का। तो आप इस तरह समझ गए होंगे कि समुच्चय बेहद आसान तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी तरह आगे भी आसान तरीके से पढ़ेंगे। इसमें भी आगे अभी 2-3 क्लास आएंगे इस समुच्चय को लेकर, ठीक है? तो आप आसान तरीके से पढ़िए, सारे समुच्चय के जितने भी टॉपिक आपको बताए गए सबका रिवीजन करिए, अपने साथियों को बताइए, अपने फ्रेंड को बताइए, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, वहाँ पर शेयर करिए। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप अपना हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़े हैं, आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, एक बार हम आपको फिर से व्हाट्सअप नंबर अपना दे देते हैं। जो बच्चे नए हैं उनको व्हाट्सअप नंबर फिर से दे देते हैं, 6386087535। यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर क्या लिख के कमेंट करेंगे, क्या लिख के मैसेज करेंगे, लिख देंगे DLED थर्ड सेम मैथ, थर्ड सेमेस्टर मैथ और अपना नाम लिख के जब आप इंटर कर देंगे तो हम आपको उस ग्रुप में डाल देंगे, आपसे एक ग्रुप बना देंगे जिसमें आप ही सारे बच्चे होंगे थर्ड सेमेस्टर के, जो मैथ पढ़ने वाले बच्चे होंगे थर्ड सेमेस्टर के, सबके सबका एक ग्रुप बना देंगे हम, ठीक है? इस तरह अगर ओवर हो जाएगा ग्रुप तो एक नया ग्रुप बना देंगे और उसमें सबको हम उसमें हेड बना देंगे। सब बच्चे जिसको चाहें उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसी बच्चों को ऐड करिएगा जो बच्चे अच्छे तरीके से बात करते हो। अगर हमको लगे, जिस दिन भी लगा हमें कि हमारे बच्चे कुछ गंदी बातें कर रहे हैं, उसमें कुछ अनाप शनाप बातें हो रही हैं, तो हम उसको ग्रुप को हटा देंगे दोस्तों, तुरंत हम हटाएंगे, उस ग्रुप को डिलीट मारेंगे और सारे बच्चों को ब्लॉक कर देंगे, सबके ब्लॉक करेंगे सबको, ठीक है दोस्तों? तो आप लोग ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे, हमें पता है, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं और आप ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल वाले टेलीग्राम पे जुड़े हैं, वहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। वैसे हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप केवल मैथ के ही क्वेश्चन पूछा करें, तभी बेटर होगा, ठीक है दोस्तों? तो धन्यवाद, आप लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे हमारे बच्चे शेयर कर रहे हैं। अनुराग जी, श्वेता जी और आपके खान साहब जी, ठीक, और एक यादव जी हैं और आपके अनामिका जी
और आपके हेमलता जी, स्नेहा जी, ठीक है, स्वीटी जी, और एक लोग का नाम भूल रहे हैं भैया, नहीं तो फिर वो बोलेंगी फिर से नाम उनका नहीं लिए हैं। फातिमा जी, और एक फरहान जी हैं, फरहान सिद्दीकी जी हैं, और एक लोग और हैं भैया जिनका नाम है रामा। रामा जी, आपको हम नहीं भूलेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है, आप लोग का नाम याद हो गया। और किसी दिन मिलेंगे भी, आपका जब नंबर वंबर आ जाएगा तो बात बात होगी अच्छे तरीके से, ठीक है। आप लोग बस अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, 25 में 25 नंबर लाइए किसी तरह, ठीक है दोस्तों, और अनेकों बच्चों को जोड़िए। धन्यवाद दोस्तों।